गुड मॉर्निंग साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। और आज है 11 अगस्त, तो हम 11 अगस्त की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके से होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। और इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को। और किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था भारत सचिव बर्किन हेड के द्वारा। किसके द्वारा? बर्किन हेड के द्वारा। और इस साइमन कमीशन के सदस्यों की संख्या थी 7, और सातों के सातों ही कौन थे? अंग्रेज। और इसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। और इस गठन का कारण था कि ये गठन क्यों किया गया साइमन कमीशन का? तो ये किया गया था 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए। किसके लिए? 1919 का जो एक्ट था उसकी समीक्षा करने के लिए। और इस गठन का सहयोग किया था बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग के द्वारा सहयोग किया गया था, और विरोध किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा और अन्य सहयोगी दल थे उनके द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। और इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। वहीं पर इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। और राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम की, तो उसने इसमें सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और किसी भी सम्मेलन में भाग नहीं लिया। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो इतना आप ध्यान रखना। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। कब? 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं कौन? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। और इसको मनाने का मेन उद्देश्य है कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। और क्यों किया गया? तो ये किया गया था, इसका मेन उद्देश्य था कि वहाँ पर सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाना, जिससे कि नेटवर्क है उसकी प्रॉब्लम नहीं रहे वहाँ पर, और डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में सक्षम हो। इसी के उद्देश्य से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। और वहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? मतलब किस देश ने पर्यावरण आपात की घोषणा की है? तो ये की है मॉरिशस ने। किसने की है? मॉरिशस ने। तो मॉरिशस की बात करें कि क्यों की है मॉरिशस ने, तो हिंद महासागर में 4000 टन ईंधन लेके जा रहा था जापानी जहाज़। वो मूंगा चट्टान थी, उससे टकरा गया, और टकराने के बाद जो उसमें ईंधन भरी थी वो काफ़ी टन ईंधन का रिसाव हो गया, और वहाँ का जो जल था उसमें वो मिक्स हो गया, जिस कारण मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे उन्होंने पर्यावरणीय आपात की घोषणा कर दी। और मॉरिशस है जो हिंद महासागर का तट है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ पर बसा हुआ है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जुगनौथ, और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। और मॉरिशस में लगभग 50% हिंदू है और 50% में मुस्लिम और क्रिश्चियन रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? यह को आप कर लेना सह, क्या? सह उत्पादन केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? तो ये खोला गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पे? तो एक चुल्लू गांव है, वहाँ पर यह स्थापित किया गया है। और यह अरुणाचल प्रदेश का प्रथम रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है। मतलब अरुणाचल प्रदेश का प्रथम ही है। और इस केंद्र में
चरखा है, सिल्क रीविंग मशीन है और हथकरघा है आदि कई तरह की मशीनरियाँ स्थापित की जाएंगी। और बात करें कि खादी ग्रामोद्योग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान अध्यक्ष हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग के, है ना। और बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। इतना आप ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता किया है? तो ये किया है किसने? फ्लिपकार्ट ने। किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने यह समझौता किया है। इस योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के दायरे में लाया जाएगा। इससे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को ODOP योजना के तहत अपने व्यापार को ऑनलाइन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब ऑनलाइन कर सकेंगे वो और अपना कारोबार है उसको बढ़ा सकेंगे। तो बात आई है यूपी की, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बायोमिमिक्री कोर्स लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नंदी यलैया का निधन हो गया है, ये कौन थे? ये थे राजनेता। ये राजनीति से जुड़े हुए थे और पूर्व कांग्रेस नेता थे। तेलंगाना से ये 8 बार सांसद भी रह चुके थे और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हैदराबाद नगर निगम के एक नगर सेवक से के रूप में की थी और वर्तमान में ये तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इतना हमको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, IPL 2020 IPL का कौन सा संस्करण होगा? क्योंकि IPL जो होने वाला है 2020 वो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसका वो ये कौन सा संस्करण है? तो इसका ये 13वां संस्करण है। कौन सा? अब जो होगा वो 13वां संस्करण होगा IPL का। तो आप ध्यान रखना। और IPL अभी 19 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। तो बात करते हैं हम हमारे लास्ट प्रश्न की और ये होता है हमारा साइंस से। तो एनीमिया रोग का कारण है। एनीमिया रोग है वो किस कारण होता है? किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की से, विटामिन 5 से, विटामिन B7 या B9? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B9। क्या होगा सही आंसर? विटामिन B9 इसका सही आंसर होगा। और विटामिन B9 को बढ़ाने के लिए हमें अंडा, दूध, फल आदि खाना चाहिए, इससे ये बढ़ती है। वैसे अपन विटामिन की बात करें तो विटामिन बहुत ही अल्प मात्रा में जीव के शरीर में होते हैं और विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देते, ये केवल शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आज के लिए धन्यवाद आपको। और आप इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद।